हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बुलिश डाइवर्जेंस का। बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि जो स्टॉक या इंडेक्स होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है, प्राइस और आरएसआई के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो वैलिड तभी होगा जब आरएसआई का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइस को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बिलो 30। तो आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो स्टॉक या इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, प्राइस और आरएसआई के स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो तभी वैलिड होगा जब आरएसआई और प्राइस के स्ट्रक्चर के अंदर आरएसआई की जो वैल्यू होगी वो बिलो 30 होगी। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सपोज प्राइस नीचे आ रहा है, इस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब ये जो लो है उससे लोअर लो बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर लो बना और एक और यहाँ पर लोअर लो बना। ठीक है, हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और अभी इसका हाई नहीं बना है क्योंकि जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है वो लोस को कंसिडरेशन में लेता है। मतलब जो ये लोज हैं हम इनके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि डाइवर्जेंस बुलिश है या नहीं है। ठीक है, अब आरएसआई का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? जैसे आरएसआई है, आरएसआई भी प्राइस के साथ इस तरीके से आ रहा है नीचे लोअर हाई बनाता हुआ। ठीक है, बट डाइवर्जेंस के केस में इन दोनों में वेरिएशन रहेगा। सपोज प्राइस एंड आरएसआई, प्राइस नीचे आया, लोअर हाई, लोअर हाई, हाई, लो, लोअर लो एंड लोअर लो। ठीक है, बट आरएसआई के केस में होगा, आरएसआई जो है सपोज प्राइस का ये वाला लो है और सेकंड लास्ट लो इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, और ये सेकंड लास्ट लो है। आरएसआई का जो लास्ट लो होगा वो अपने जो सेकंड लास्ट लो है वो उससे ऊपर बनेगा। तो आपको प्राइस और आरएसआई के स्ट्रक्चर में लोस को अगर आप कंसिडरेशन में लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सेकंड लास्ट लो है और ये लास्ट लो, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और ये सेकंड लास्ट लो प्राइस का है और ये लास्ट लो प्राइस का है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ। आप अगर निफ्टी को देखेंगे यहाँ पर तो प्राइस जो है वो ये हाई बनाया, ये लोअर हाई, लोअर हाई, और ये लो, लो एंड लो, ये लास्ट लो है, ये लो। अब आप इधर देखेंगे कि आरएसआई भी सेम बनाता हुआ आ रहा है। ठीक है, पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आरएसआई के जो वैल्यूएशन है वो पिछले लो से ऊपर बनी है और यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट हमें शो हो गया। अगर आपको मैं इसको वैल्यूएशन में दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि इस लो के आसपास जो कि अराउंड 15,720 के आसपास का लो है
उसमें जो RSI की वैल्यू है वो है 27.18। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो लो है 15,720 का लो है और इसके RSI का वैल्यू अराउंड 27.2 था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो लो बना है वो अराउंड 15,130 के आसपास का बना है, बट जो RSI का जो लो की जो वैल्यू है वो है 28.36। यहाँ की जो वैल्यू है 28.36 है और इस लो की वैल्यू है 136। ठीक है, तो प्राइस की जो वैल्यू है वो लो है, बट RSI की जो लो की जो वैल्यू है वो पिछले लो से ज़्यादा है। तो हमें एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज प्राइस नीचे आ रहा है, फिर प्राइस रिट्रेस हुआ, निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखा और RSI का आपको स्ट्रक्चर दिखा कुछ। RSI हमेशा लाइन चार्ट पे ही होता है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखा, तो आपको एंट्री तब लेनी है, आपको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में है प्राइस, तो जो इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी और इस कर्व के अंदर अपवर्ड मूवमेंट आपको कर्व दिख जाएगा, तो ग्रीन कैंडल बनने के साथ ही आपको ग्रीन कैंडल के अबव ट्रिगर होते के साथ ही आपको एंट्री ले लेनी है और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज प्राइस इसके नीचे दोबारा आ जाता है तो वो RSI जो है डाइवर्जेंस वो इनवैलिड हो जाएगा। अब आपको ये चार्ट पे समझाता हूँ कि एंट्री अगर हमने इस हिसाब से ली होती तो हमें प्रॉफिट इस हिसाब से मिल सकता है। सपोज ये ग्रीन कैंडल दो बनी, पहली ग्रीन कैंडल बनी बट सेकंड ग्रीन कैंडल ने उसको क्रॉस नहीं किया। अब जो थर्ड ग्रीन कैंडल है उसने इसके अबव को क्रॉस कर दिया, तो हमने एंट्री ले ली अराउंड 15,350 के आसपास हमने एंट्री ले ली। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल के लो का अराउंड इसका जो लो है वो है 15,191। तो आप 15,181 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 10 रुपीज़ नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि आपको इतना जो है गैप लेना चाहिए स्टॉप लॉस के अंदर। क्योंकि इमीडिएट अगर आप वो लेंगे 191 का तो हो सकता है कि कभी कभार बिल्कुल बॉटम जो लगता है वो एग्जैक्ट लो के प्राइस का लगकर वो ऊपर चला जाता है कभी कभार प्राइस, तो आप 10 रुपये नीचे का ले लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके ऊपर आपने एंट्री अगर ले ली तो आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है वो आप अपने हिसाब से अराउंड 1:1, 1:1.5 या 1:2 का ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेलिंग मेथड से चलते हैं, जैसे अगर आपने मल्टीपल लॉट्स उठा लिए हैं तो आप एक एक लॉट को, जैसे अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो हर एक लो के नीचे अगर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो आप उस हिसाब से भी बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बाकी स्टॉक्स के अंदर दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो प्राइस जो है न्यू लोअर लोज बनाता जा रहा है, बट RSI के अंदर एक हायर लो बना। आपको मैं इसकी वैल्यू के हिसाब से बताता हूँ। अराउंड ये जो लो था हमारा था 33,000 तक का जो लो था वो था 33,000 का। और जो नेक्स्ट लो जो हमारा बना है वो बना है अराउंड 32,290 का, 32,920 का सेकंड लो बना है। और अगर आप RSI को अगर यहाँ पर आप देखेंगे, RSI की जो वैल्यू है 28.36 फर्स्ट की है और जो सेकंड जो बनी है वो बनी है 30.64 की। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं 28.36 और इसकी वैल्यू है 30.2 के आसपास ऐसी कुछ थी, मुझे याद नहीं।
तो आप देखेंगे कि पुराने लो से जो वैल्यू है RSI की ऊपर है, बट प्राइस का जो वैल्यू है वो डाउन है। तो आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए थी? सपोज ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ले ली अराउंड 32,900 की आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 32,200 का, मतलब 700 रुपीज़ का आपका इसमें स्टॉप लॉस हो गया। तो आपका टारगेट आप देखिए 1:2 अगर 2 भी लेते हैं तो अराउंड 1400 पॉइंट्स का आपका टारगेट बनता है, जो कि बनता है अराउंड 34,300 के आसपास का। आप ये देखिए यहाँ पर जो 34,300 ये हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया 34,300 का, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आप अगर बजाज ऑटो में देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो लो लगाया बजाज ऑटो ने अराउंड 3,200 के आसपास का लो था, और इसमें जो इसने लो लगाया वो लगाया 3,000 के आसपास का। इसमें 3,200 का लो था और इसमें 3,020 का लो था, ठीक है। अब जो RSI है, RSI की इधर वैल्यू थी 17.28, और जो नेक्स्ट जो लो बना वो बना अराउंड 23 का। तो इसकी वैल्यूएशन होगी 17 और इसकी होगी 23। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते के साथ अगर आपने एंट्री ले ली होती ऊपर, अराउंड आपकी एंट्री बनती 3165 के आसपास, 3165 के आसपास। तो आपका स्टॉप लॉस बन गया 145 रुपीज़ का, तो आपका टारगेट होगा अराउंड 290 रुपीज़ तक का। तो हम इसमें देखते हैं 290 का मतलब हो गया अराउंड आपका 3355 का। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा टारगेट जो है 1:2 का अगर हम लेते तो अचीव हो गया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है ग्रैन्यूल्स का। आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रैन्यूल्स में एक लो लगा था अराउंड 232 का, और नेक्स्ट जो लो है अप्रॉक्स 227 का लो है, ठीक है। और RSI के अंदर जो लो है वो है 14, और नेक्स्ट RSI का जो लो है वो है 31, 14 एंड 31। सेम डाइवर्जेंस, और ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर आपने एंट्री ली होती अराउंड 248 के आसपास आपकी एंट्री होती, और 225 के आसपास आपका स्टॉप लॉस। तो आपकी एंट्री थी 242 और 225, तो आपका अप्रॉक्स स्टॉप लॉस बनता है 17 रुपीज़ का। तो 34 रुपीज़ का आपका ऊपर का टारगेट बनता है। तो अराउंड 34, 242, अराउंड 276 का आपका टारगेट बनता है। तो आप ये देखेंगे कि वन वे मूव के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव हो गया 1:2 का, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है हैवेल्स का। आप हैवेल्स में यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लो बनाया है 1,117 का लो बनाया है, और नेक्स्ट जो लो है वो है अराउंड 1037, 1,117 और 1037। अब RSI की वैल्यू चेक करते हैं इस लो पर। इस लो पे अगर आप देखेंगे तो RSI की वैल्यू है 19, और नेक्स्ट RSI की जो वैल्यू है वो है 28। तो आप देखेंगे कि RSI की वैल्यू 19 और ये है 28। तो हमने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ली, अराउंड 1080 के ऊपर एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस हो गया अराउंड 1083 और 1033, मतलब 50 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस हो गया इसमें। और आपका जो टारगेट है वो हो गया अराउंड 100 रुपीज़ का।
तो 1183 हमारा टारगेट जो है वो आप देखेंगे कि अचीव हो गया। तो इस तरीके से हमें बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।